हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 8th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स इंटरनेट सर्विसेज। सो आगे सीखते हैं इंटरनेट सर्विसेज के इस चैप्टर में। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स ईमेल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर अक्षरों पर आधारित संदेशों को सेंड करने और रिसीव करने की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा आप इंटरनेट पर मैसेजेस जो कि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं टाइप करके आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस टू एक्सेस ईमेल ऑन द इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए, जो कि आप ईमेल भेजेंगे या रिसीव करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इंटरनेट पर एक्सेस नहीं कर सकते ईमेल को जो भी आपने टाइप किया है। द ईमेल एड्रेस इज सिमिलर टू योर पोस्टल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पोस्टल एड्रेस जो आपका होता है उससे मिलता जुलता ही होता है, उसी के समान होता है। जैसे यदि हमें कहीं भी पोस्ट करना है तो हमें उस पर पोस्टल एड्रेस लिखना होता है। लाइक दैट, हमें ईमेल भेजना है तो हमें ईमेल एड्रेस लिखना होता है। वाइल सेंडिंग एन ईमेल, जब हम एक ईमेल भेजते हैं, वी एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। हम रेसिपिएंट का, प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं, सो दैट, जिससे कि कंप्यूटर शुड नो वेयर टू सेंड इट। कंप्यूटर को ये पता चल जाए कि इसे भेजना कहाँ है। सो कंप्यूटर इसके द्वारा उसे प्रॉपर एड्रेस प्लेस पर भेज देता है। मीन्स जो कि ईमेल एड्रेस होता है उस पर सेंड कर देता है। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, सेपरेटेड बाय एट द रेट सिंबल। ये दोनों पार्ट एट द रेट सिंबल से अलग होते हैं। एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। एक ईमेल एड्रेस अपने अंदर स्पेस नहीं रख सकता। एक ईमेल एड्रेस में आप स्पेस नहीं लगा सकते, जगह नहीं खाली रख सकते। स्टूडेंट्स, उसमें स्पेस नहीं दिया जा सकता है। अर्थात kips@gmail.com, आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी स्पेस नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स यूजर नेम की। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट। ये एक पर्सन के, एक व्यक्ति के अकाउंट का नेम होता है, जो कि ईमेल अकाउंट बनता है उसमें नेम होता है। दिस कैन बी द रियल नेम ऑफ द यूजर। यह यूजर का रियल नेम भी हो सकता है, और एनी अदर नेम, या फिर किसी दूसरे नाम से भी वो अपना अकाउंट बना सकता है। डोमेन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सनस अकाउंट ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पर एक व्यक्ति के अकाउंट की लोकेशन होती है, जिसमें अकाउंट बनाया जाता है उसकी लोकेशन होती है कि जहां पर भी अकाउंट बनाते हैं। एंड सेपरेटेड बाय अ पीरियड, और एक डॉट के द्वारा, ये एक पीरियड के द्वारा सेपरेट किया जाता है। एंड देन टाइप ऑर्गेनाइजेशन इज मेंशन, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप किया जाता है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स, एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज अ लोकेशन। एक ईमेल एड्रेस इंटरनेट पर लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, वेयर एन ईमेल कैन बी सेंड, जहां भी एक ईमेल को भेजा जा सकता है। देयर आर मैनी साइट्स ऑन इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी। बहुत सारी साइट्स हैं इंटरनेट पर जो कि फ्री ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। पॉपुलर साइट्स की बात करें जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिसमें gmail.com, www.gmail.com है, yahoo.com है, rediffmail.com है। ये सभी ईमेल सेंडिंग की वेबसाइट हैं। ईमेल यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट्स होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप अपने अकाउंट तैयार करके और उसके बाद ईमेल सेंडिंग कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। प्रीवियस क्लास में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से एक ईमेल अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। कंपोज एंड सेंड ईमेल, ईमेल को कंपोज और सेंड कैसे करते हैं। फॉरवर्ड एंड रिप्लाई ईमेल्स टू योर एक्वेंटेंसेस ऑन द इंटरनेट, अपने परिचितों को इंटरनेट पर ईमेल फॉरवर्ड और रिप्लाई कैसे करते हैं, सब सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर देयर आर सो मैनी एड्रेसेस। चलिए अब सीखते हैं कि जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं जिसमें कि बहुत कई सारे एड्रेसेस होते हैं, उन कॉन्टैक्ट की लिस्ट को मेंटेन कैसे करते हैं ये जानते हैं। यहाँ टिप बताई गई स्टूडेंट, यू कैन सेंड द सेम मेल मैनी पर्सन्स बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेस इन टू बॉक्स सेपरेटेड बाय कॉमास। आप सेम मेल को, जो भी आपने टाइप किया है मेल, उसे सेम मेल को कई सारे लोगों के पास भेज सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेसेस। उनके ईमेल एड्रेसेस को टाइप करके, जो कि टू बॉक्स में हम ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं उसमें कॉमा लगा के आप बॉक्स को सेपरेट करें, कॉमा लगा के, एंड देन एक साथ काफ़ी सारे एड्रेसेस को लिखकर हम ईमेल, कई सारे लोगों को एक ईमेल सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स बात करते हैं एडिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट, एक नए कॉन्टैक्ट को ऐड करना। यदि हमें जीमेल में एक नए कॉन्टैक्ट, एक नई ईमेल एड्रेस को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वंस यू स्टार्ट यूजिंग ईमेल, एक बार जब आप ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, यू विल हैव सो मैनी कॉन्टैक्ट्स, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर ईमेल एड्रेसेस। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है कि उन सभी ईमेल एड्रेसेस को याद रखना। यदि स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस होंगे तो हम उन्हें कैसे याद कर पाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, एवरी ईमेल प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन एड्रेस बुक। प्रत्येक ईमेल प्रोग्राम एक एड्रेस बुक प्रोवाइड कराता है वेयर यू कैन स्टोर ईमेल एड्रेसेस, जहां पर आप ईमेल एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमें स्टेप क्या लेने होंगे स्टूडेंट्स? टू ऐड कॉन्टैक्ट, फॉलो दिस स्टेप्स। ऐड करने के लिए कॉन्टैक्ट को निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली, क्लिक ऑन द जीमेल ड्रॉप डाउन एरो। सबसे पहले हमें जीमेल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होता है एट द टॉप लेफ्ट पैनल, जो कि टॉप लेफ्ट पैनल में होता है, एंड सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट ऑप्शन, और हमें कॉन्टैक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जीमेल का ड्रॉप डाउन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर जीमेल कॉन्टैक्ट टास्क ओपन हो जाएगा, तो हमें कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक द न्यू कॉन्टैक्ट बटन इन द कॉन्टैक्ट विंडो। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर हमें क्लिक करना होता है। नेक्स्ट, अ फॉर्म विल अपेयर, एक फॉर्म अपेयर हो जाएगा जैसे हम न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा ऑफ अ पर्सन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। क्रमशः सभी फील्ड्स में जो कि एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आवश्यक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि को हमें एंटर करना होता है। एंड देन स्टूडेंट्स, क्लिक द सेव नाउ टैब। अब सेव नाउ टैब पर क्लिक करते हैं। द कॉन्टैक्ट डिटेल विल बी एडेड टू द एड्रेस बुक। कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस बुक में ऐड हो जाएगी जैसे ही हम सेव नाउ बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रिएट कॉन्टैक्ट का डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पर हमें फील्ड्स को भरना होता है। कंपनी नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर, नोट्स एंड मोर। एंड आगे स्टूडेंट्स बताया गया है कि यू कैन ऑल्सो एड द रिक्वायर्ड फील्ड फॉर एंटरिंग द इंफॉर्मेशन बाय क्लिकिंग ऑन एड बटन। आप एड बटन पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी आवश्यक फील्ड है उन्हें ऐड भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बताया गया कि एडिटिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल को एडिटिंग करना। आफ्टर सेविंग द कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के बाद यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द डिटेल ऑफ अ पर्सन एंटर्ड इन कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट में एंटर किए गए पर्सन की जो डिटेल है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं वेन एवर नीडेड, जब कभी भी आपको आवश्यकता होती है। फॉलो दीज स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली, लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट, अपने ईमेल अकाउंट को लॉग इन टू करते हैं एंड क्लिक द कॉन्टैक्ट्स लिंक इन द टॉप लेफ्ट पैनल ऑफ द ईमेल विंडो। ईमेल विंडो के टॉप लेफ्ट पैनल में हमें कॉन्टैक्ट लिंक पर क्लिक करना होता है एंड देन सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट दैट यू वांट टू एडिट। अब कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, जिसमें भी आपको एडिट करना है उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अ फॉर्म विल बी डिस्प्लेड, एक फॉर्म डिस्प्ले किया जाएगा। एडिट द डिटेल एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आपको डिटेल्स में एडिट करना होता है एंड देन क्लिक द सेव नाउ टैब टू सेव द एडिट डिटेल्स। लास्ट में स्टूडेंट्स हमें सेव नाउ करना पड़ता है टैब पर, जो सेव नाउ टैब होता है उस पर क्लिक करते हैं, जिससे कि सारी एडिटिंग जो की है वो डिटेल्स सेव हो जाती हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट्स, डिलीटिंग अ कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट को डिलीट करना। यू कैन डिलीट अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट व्हेन यू डू नॉट रिक्वायर इट। आप एक कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट से डिलीट भी कर सकते हैं जब आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना होता है? स्टेप्स, ओपन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट को ओपन करते हैं, सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट दैट यू वांट टू डिलीट, कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द डिलीट कॉन्टैक्ट ऑप्शन। मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और वहां से डिलीट कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स, या उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे डिलीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे यहाँ पर बताया गया है कि माई न्यू कॉन्टैक्ट्स, माई कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। फर्स्टली हमें सेलेक्ट करना होगा, जो भी सेलेक्ट करना है वो यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करना होता है एंड देन स्टूडेंट्स हमें मोर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिलीट कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ फैक्ट फाइल में बताया गया है कि जैक डॉर्से, फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर के फाउंडर जो रहे हैं वो जैक डॉर्से रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट, ये बहुत ही लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स ग्रुप्स, यू कैन क्रिएट ग्रुप्स, आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं वेयर इन यू कैन ग्रुप एंड स्टोर वन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट्स, जहां पर आप एक ही तरह के कॉन्टेक्ट्स का ग्रुप बना के उन्हें स्टोर कर सकते हैं। अर्थात फैमिली विद ईमेल एड्रेस ऑफ फैमिली मेंबर्स के ईमेल एड्रेस को फैमिली के ग्रुप के साथ रख सकते हैं। फ्रेंड्स विद ईमेल एड्रेस ऑफ फ्रेंड्स के ईमेल एड्रेसेस का ग्रुप बना के उन्हें फ्रेंड्स के साथ रख सकते हैं। एंड ऑफिस विद ईमेल एड्रेस ऑफ ऑफिस कलीग्स एक्सेट्रा, और ऑफिस के जो कलीग हैं उनका ईमेल एड्रेस ऑफिस के ग्रुप के साथ रख सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स में आप अलग अलग कॉन्टेक्ट्स सेव कर सकते हैं, जिससे आसानी होती है सर्चिंग में भी। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ईमेल कॉन्टेक्ट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ईमेल कॉन्टेक्ट्स का ग्रुप बनाना बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग भी है। क्लिक द कॉन्टेक्ट लिस्ट, फर्स्टली कॉन्टेक्ट लिस्ट पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक द ग्रुप टैब पर क्लिक कर देते हैं। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपेयर, जैसे ही आप ग्रुप टैब पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाएगी। सेलेक्ट क्रिएट न्यू ऑप्शन, देन वहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको क्रिएट न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। द न्यू ग्रुप डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, एक न्यू ग्रुप डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। एंटर द ग्रुप नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ओके, देन ग्रुप नेम एंटर करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में एंड देन क्लिक ओके, ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में जान लेते हैं। व्हेन यू रिसीव एन ईमेल विद एन अटैचमेंट, जब आप एक अटैचमेंट के साथ एक ईमेल को रिसीव करते हैं, योर इनबॉक्स समरी लाइन यूजुअली इंडिकेट्स दिस विद अ पेपर क्लिप आइकन ऑन द राइट। स्टूडेंट्स, आपकी जो इनबॉक्स समरी लाइन है वो एक पेपर क्लिप आइकन के साथ, ये वाला जो पेपर क्लिप आइकन है आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का पेपर क्लिप होता है, तो उस आइकन के साथ राइट साइड में वो अक्सर इंडिकेट करती है आपको। आफ्टर ओपनिंग द मैसेज को ओपन करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द अटैचमेंट आइकन, आप अटैचमेंट आइकन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी अटैचमेंट जो भी है, या तो वो पिक्चर हो सकती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो वो ओपन हो जाती है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स नो द फैक्ट में बताया गया है पॉप अप्स आर एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडोज ऑफ कमर्शियल, पॉपअप्स जो हैं वो कमर्शियल की एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडोज हैं दैट ओपन ऑटोमेटिकली एज यू ब्राउज द वेब पेज, जैसे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं जैसे ही आप वेब पेज को ब्राउज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स रिकेप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फेसबुक एंड लिंक्डइन आर पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। फेसबुक और लिंक्डइन ये बहुत ही लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। सेकंड है ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है दैट अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस नोन एज ट्वीट्स, जो कि टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस जिन्हें ट्वीट भी कहा जाता है ट्विटर पर, जब हम कोई टेक्स्ट बेस्ड मैसेज टाइप करते हैं तो उसे ट्वीट्स कहा जाता है स्टूडेंट्स ट्विटर पर। सो वो नेटवर्किंग वेबसाइट हमें टेक्स्ट बेस्ड मैसेज को सेंड और रिसीव करने की अनुमति देती है। मीन्स इस वेबसाइट पर हम टेक्स्ट बेस्ड मैसेज जिसे ट्वीट कहा जाता है उसे हम टेक्स्ट को सेंड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। वन ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑफर की गई एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज सुविधा है। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग, एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग का से जो तात्पर्य है वो है एप्लीकेशन ऑनलाइन को मैनिपुलेट करना, कॉन्फ़िगर करना और एक्सेस करना है। एवरी ईमेल प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन एड्रेस बुक। प्रत्येक ईमेल प्रोग्राम एक एड्रेस बुक प्रोवाइड करता है वेयर यू कैन स्टोर द ईमेल एड्रेसेस, जहां पर आप ईमेल एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम मैसेजेस के अलग यूजर कैन ऑल्सो सेंड अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल्स विद द मैसेज। यूजर मैसेज के साथ साथ कंप्यूटर की कुछ अलग फाइल्स भी सेंड कर सकता है विच आर कोल्ड अटैचमेंट, जिन्हें अटैचमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप कोई मैसेज टेक्स्ट मैसेज टाइप कर रहे हैं ईमेल में तो साथ में आप अटैचमेंट दे सकते हैं, या किसी भी पिक्चर की हो सकती है या फिर आपके कोई एक्सेल, वर्ड, नोटपैड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं। एन ई ग्रीटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड। एक ई ग्रीटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड होता है
that you can send over the internet to convey your wishes to a friend or relative, जो कि आपके लिए सुविधा होती है कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को विशेस भेजने के लिए इंटरनेट पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। फोरम रेफर्स टू अ डिस्कशन एरिया इन अ वेबसाइट। फोरम से तात्पर्य है एक वेबसाइट में डिस्कशन एरिया वेयर पीपल कैन पोस्ट मैसेज अबाउट एनी टॉपिक, जहां पर लोग किसी भी टॉपिक पर मैसेज पोस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ नो द फैक्ट में बताया गया है सिग्नेचर के बारे में। अ सिग्नेचर इन ईमेल इज अ टेक्स्ट। एक ईमेल में सिग्नेचर जो होता है वो एक टेक्स्ट है विच इज ऑटोमेटिकली एडेड टू योर आउटगोइंग मेल, जो कि ऑटोमेटिकली आपके आउटगोइंग मेल जो आप मेल भेजते हैं वो उसमें उसके साथ ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है। इट कैन बी एडेड बाय सेलेक्टिंग द सेटिंग टैब एट द टॉप राइट ऑफ द विंडो। यह विंडो के टॉप राइट में सेटिंग में सेलेक्ट करके इसे ऐड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। एंड फर्दर सेटिंग सेलेक्टिंग सेटिंग, और उसके बाद भी सेटिंग में ही सेलेक्ट करते हैं। यू कैन इंक्लूड योर पर्सनल एंड ऑफिशियल डिटेल। आप इसमें अपनी पर्सनल और ऑफिशियल डिटेल भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि योर नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर, ये सभी भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपका आउटगोइंग मेल होगा, आप जैसे ही अपना कोई मैसेज टाइप करके ईमेल करेंगे तो साथ के साथ ये आपका सिग्नेचर और यदि आपने उसमें जो भी डाला है योर नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी डाला है वो साथ के साथ चला जाएगा। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है इज अ डिस्कशन एरिया ऑन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट पर डिस्कशन एरिया होता है वेयर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेज, जहां पर लोग पोस्ट किए गए मैसेजेस पर कॉमन इंटरेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो कौन सा एरिया होता है स्टूडेंट्स? आंसर इज फोरम। फोरम एज अ डिस्कशन एरिया ऑन अ वेबसाइट। सेकेंड स्टूडेंट्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक नया साधन है कम्युनिकेशन का इन विच यूजर कैन डिस्क्राइब देयर स्टेटस इन शॉर्ट पोस्ट, जहां पर यूजर अपने शॉर्ट पोस्ट में एक स्टेटस को डिस्क्राइब कर सकता है, अपने स्टेटस को डिस्क्राइब कर सकता है। वो कौन सा कम्युनिकेशन का साधन है स्टूडेंट्स? आंसर इज माइक्रो ब्लॉगिंग। थर्ड स्टूडेंट्स, ट्वीट्स आर रेस्ट्रिक्टेड अप टू कैरेक्टर्स। ट्वीट्स प्रतिबंधित है, कितने कैरेक्टर्स तक प्रतिबंधित है? आंसर इज 280 कैरेक्टर्स तक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इज एन ईमेल इज अ टेक्स्ट। एक ईमेल एक टेक्स्ट है विच इज ऑटोमेटिकली एडेड टू योर आउटगोइंग मेल, जो कि आपकी आउटगोइंग मेल में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्हाट इज दैट टेक्स्ट? आंसर इज सिग्नेचर। सिग्नेचर इज एन ईमेल टेक्स्ट which is automatically added to your outgoing mail. Next है is a process of sending and receiving text based message over the internet। एक प्रक्रिया जो कि इंटरनेट पर टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने में काम आती है। वो कौन सी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स? आंसर इज ईमेल। ईमेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट। लास्ट स्टूडेंट्स, वन ड्राइव इज फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी। वन ड्राइव एक फ्री स्टोरेज फैसिलिटी है ऑफर्ड बाय, किसके द्वारा ऑफर की गई है स्टूडेंट्स? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वन ड्राइव को ऑनलाइन फ्री स्टोरेज फैसिलिटी दी गई है। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट आइडेंटिफाई अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर एन ईमेल कैन बी सेंट। एक ईमेल एड्रेस इंटरनेट पर लोकेशन को नहीं पहचान सकता जहां पर ईमेल भेजा जा सकता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। एन ईमेल एड्रेस कैन आइडेंटिफाई। थर्ड स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली ऑफर्ड 25 GB फ्री स्पेस फॉर वन ड्राइव यूजर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू में वन ड्राइव यूजर्स को 25 GB फ्री स्पेस ऑफर किया था। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है द सेम मेल कैन बी सेंड टू मैनी पर्सन। सेम मेल कई पर्सन्स के पास भेजा जा सकता है बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। सेमीकोलन से सेपरेट किए गए ईमेल एड्रेस को टाइप करके कई लोगों को एक ही ईमेल भेजा जा सकता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ कॉन्टैक्ट वन सेव्ड। एक बार सेव किया गया कॉन्टैक्ट इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैन नॉट बी एडिटेड, एडिट नहीं किया जा सकता। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किया गया, एक बार जब ऐड कर दिया जाता है कॉन्टैक्ट तो उसे एडिट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट, एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यू कैन ग्रुप एंड स्टोर वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ ग्रुप। आप एक ही तरह के कॉन्टैक्ट को एक ग्रुप में ग्रुप या स्टोर कर सकते हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट।
नाउ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है अर्जुन इज अ स्टूडेंट। अर्जुन एक स्टूडेंट है। ही इज स्टडिंग क्लास 7th। वह क्लास 7th में पढ़ रहा है एंड इज लिविंग इन अ हॉस्टल इन वन ऑफ द फेमस स्कूल इन पुणे। वह पुणे की बहुत ही फेमस स्कूल में एक हॉस्टल में रह रहा है। सिंस हिज मदर्स बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड इन फ्यू डेज, चूंकि उसकी मम्मा की जो बर्थडे है वो कुछ दिनों में सेलिब्रेट की जाएगी। हैंस ही वॉन्ट्स टू सेंड अ बर्थडे कार्ड टू हर ऑनलाइन, इसलिए वह उन्हें एक ऑनलाइन बर्थडे कार्ड सेंड करना चाहता है। सजेस्ट टू हिम सम ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स, उसे कुछ सजेस्ट करनी है ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स। सो आंसर में स्टूडेंट्स हम उसको सजेस्ट करते हैं www.123greetings.com। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, राधिका इज एन एस्पायरिंग राइटर। राधिका एक एस्पायरिंग राइटर है। शी वॉन्ट्स टू क्रिएट एन अकाउंट इन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट में अकाउंट बनाना चाहती हैं। वेयर शी कैन फॉलो सम वेल नोन राइटर्स, जहाँ वे कुछ फेमस राइटर्स को, जो कि बहुत प्रसिद्ध राइटर्स हैं, उनको फॉलो करना चाहती हैं, कर सकती हैं। एंड रिसीव देयर मैसेजेस, और उनके मैसेजेस भी रिसीव कर सकती हैं। हेल्प हर टू चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए उनको एक बेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस चूज करने के लिए हेल्प करती हैं। तो चलिए उनकी हेल्प कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि सबसे अच्छी जो है वो है www.twitter.com। Now let's do multiple choice questions students। फर्स्ट है an email address consists of two parts। एक email address में दो parts होते हैं, separated by symbol, सेपरेट किए जाते हैं सिंबल्स के द्वारा। कौन से सिंबल के द्वारा किए जाते हैं स्टूडेंट्स? आंसर इज @। सेकंड है एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन, एक ईमेल एड्रेस में नहीं हो सकता है अल्फाबेट, स्पेस और नंबर। स्पेसेस स्टूडेंट्स, एक ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम स्पेस रखते हैं तो वो ईमेल एड्रेस नहीं माना जाता है। आर एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडोज ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल की एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडोज होती हैं दैट ओपन ऑटोमेटिकली वाइल ब्राउजिंग वेब पेज। जब वेब पेज को ब्राउज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। कौन सी विंडो होती हैं स्टूडेंट्स? वो पॉपअप्स विंडोज। इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्से स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।